बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 54 है जो हम इस वीडियो में समझेंगे। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अब आयोनिक रेडियस की डेफिनेशन से आगाज़ करेंगे। एनी चार्ज पार्टिकल इज़ नोन एज आइन। किसी भी पार्टिकल पे चार्ज आ जाए तो उसे आइन कहते हैं। प्लस है या माइनस है उससे कोई लेना देना नहीं, बस आइन कहलाता है। दो तरह के आइन होंगे, पॉजिटिव आइन जिसे कैटाइन भी कहते हैं क्योंकि एक कैथोड के पास जाता है, और एक एनाइन है क्योंकि वो एनोड के पास जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइंस कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा। इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस चार्ज आएगा ना, तो प्लस चार्ज पॉजिटिव आइन बनेगा और वो कैथोड के पास जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कैटाइन बनता है। और साइज़ ऑफ कैटाइन जो होता है वो छोटा होता है एटम से, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए है, तो देने के बाद उसका जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा। इसी तरह एनाइन जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो, और इलेक्ट्रॉन गेन होने का मतलब है कि साइज़ जो होगा वो बढ़ जाएगा पहले वाले एटम से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक और डेफिनेशन है आसान सी, इसको आईपी भी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सबसे आखिरी शेल जो है गैसियस एटम में, उसमें से जो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़े उसे आईपी कहते हैं। आईपी का यूनिट किलो जूल पर मोल होता है, किलो कैलोरीज पर मोल होता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल किसी चीज़ पर डिपेंड करता है? एटॉमिक साइज़ पे। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा आईपी वैल्यू कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा। जितना फासला बढ़ता रहेगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की कम होती रहेगी। जब कम होती रहेगी तो कम एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज, अगर दो एटम्स हैं जिनका साइज़ एक जैसा है तो एटम जिसकी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आईपी भी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह क्या है? देखिए, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है न्यूक्लियस पे चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जब स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं ज़्यादा एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यही तो आईपी है, तो आईपी वैल्यू भी बढ़ जाएगी अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द अंडरलाइनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। अब न्यूक्लियस तो बीच में है। सबसे पहले न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेगा वो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से रखेगा, उसके बाद फिर दूसरे शेल से, फिर तीसरे शेल से, इसी तरह एनर्जी कम होती रहती है। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? अब पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है और तीसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस तो प्लस चार्ज है। अब पहले शेल के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तीसरे इलेक्ट्रॉन के भी शेल पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाता है। जब रास्ते में आ जाएगा उसके बीच में आ जाएगा, तो एक एटम जो तीसरे शेल में है इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन उसके रास्ते में आ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जाने देता, वही शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर देती है आईपी वैल्यू ऑफ द एटम बिकम डिक्रीज़। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा यानी रुकावट ज़्यादा बढ़ेगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी आखिरी वाले के पास, तो ज़ाहिर सी बात है कम एनर्जी पे भी वो निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहला इलेक्ट्रॉन दिया तो फर्स्ट आईपी वैल्यू, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो सेकंड आईपी वैल्यू है। तो ऑर्डर ये है कि पहली आईपी वैल्यू की एनर्जी कम देनी पड़ती है, दूसरे वाले के लिए आईपी वैल्यू ज़्यादा देनी पड़ती है, तीसरे वाले के लिए उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको एनर्जी ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये रीज़न है, इसको फिर अगली वीडियो में समझेंगे।